हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु का वचन कहता है, जो पेड़ फल नहीं देगा वह काटा जाएगा। जो डालियां फल नहीं देती वे काट दी जाती हैं, और जो डालियां फल देती हैं वे छांटी जाती हैं, जिससे और अधिक फल उत्पन्न करें। सत्य की बात, धर्मशास्त्रों की बात, ईश्वर की बात, ऊंची बातें और ऊंची शिक्षाएं दृष्टांतों में कही जाती हैं। आज हम ईश्वर के राज्य के रहस्य को एक जमींदार और पट्टेधारियों के दृष्टांत के द्वारा समझने का प्रयत्न करें। 6 मार्च 2026 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 18 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से 34 तक और 45 तथा 46। आज के पहले पाठ में याकूब और उनके 12 पुत्र, जिनमें जोसेफ और उनके 10 भाइयों के बीच जो घृणा, नफरत, तिरस्कार और जोसेफ को सताने, उसको पथराव करने, कुएं में डालने और इतनी घृणा कि वे उन्हें बेच दिए। किस तरह से माता पिता के जो पसंदीदा होते हैं, फेवरेट होते हैं, उनसे दूसरे भाइयों को घृणा हुआ और वे तिरस्कार और ईर्ष्या से जल रहे थे। कई बार घर घर में भाई भाइयों के बीच बहुत अनबन होता है। ये घर घर की कहानी है। पिता का 1 या 2 बच्चे को पसंदीदा बनाना दूसरे भाइयों के लिए ईर्ष्या, नफरत और घृणा का कारण बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि माता पिता अपने बच्चों को समानता से, एकरूपता से, अपनेपन से बड़ा करें। कई माता पिता अपने पसंदीदा बेटा या बेटी रखकर दूसरे बच्चों के साथ मनमुटाव और बड़े छोटे तुलना, जो हमारे जीवन में दुश्मनी लाती है। आज आप अपने परिवार में देखें, जहाँ भी हैं, माता पिता, भाई बहनों के बीच रिश्ता कैसा है। हम अपने रिश्तों को सुधारें, मधुर करें। आज के सुसमाचार में ईसा ने ईश्वर के राज्य के बारे में कहा है कि हमें ये जीवन उपहार के रूप में मिला है। जैसे एक जमींदार अपनी ज़मीन को पट्टे पर देता है, ईश्वर ज़मींदार है, इस्राएल दाखबारी है और धार्मिक नेता जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है फसल उगाने की और उसका बंटवारा देने की। नबियों ने और अंत में ईसा ने बंटवारे का हिस्सा लेने के लिए आए।
हर एक नबी एक विशेष संदेश लेकर आया। नबियों का संदेश, गुरुओं की शिक्षा, ईश्वर का संदेश लोगों तक लगातार आता रहा। लेकिन धार्मिक नेता जिन्हें जिम्मेदारी मिली थी फल उत्पन्न करने के लिए, पवित्र आत्मा का फल, सत्य का फल, प्रेम का फल, ज्ञान का फल, आध्यात्मिकता का फल, लेकिन वे फल देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने नबियों का तिरस्कार किया, उनकी शिक्षाओं को तिरस्कार किया और वे उन्हें मार डाले। धर्मशास्त्र कहता है कि ईसा जिन्हें मार डाला गया वे कोने के पत्थर बन गए। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जो फल उत्पन्न नहीं करेगा उससे दाखबारी, ईश्वर का राज्य, ये जीवन और सुनहरा मौका ले लिया जाएगा। आज हम चिंतन करें कि हमें जो जीवन मिला है, अवसर मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। हम फल उत्पन्न करें और ईश्वर के राज्य के प्रति उदार बने, सजग बने। आमीन।